दीपावली के 5 दिनों के उत्सव में आज दीपोत्सव का दूसरा दिन रूप चौदस है। इस दिन को छोटी दिवाली, नरक चतुर्दशी और काली चौदस भी कहा जाता है। इस दिन यम की पूजा, कृष्ण पूजा और काली माता की पूजा होती है। इस पर्व से जुड़ी 3 मान्यताएं हैं। पहली, ये देवी लक्ष्मी के स्वागत के लिए सजने संवरने का दिन है, इसलिए रूप चौदस पर भक्त अपना रूप निखारने के लिए उपटन लगाते हैं, तेल मालिश करते हैं और पानी में जड़ी बूटियां मिलाकर स्नान करते हैं। माना जाता है कि देवी लक्ष्मी उन लोगों पर कृपा करती है जो साफ सफाई से रहते हैं, जिनके घर और विचारों में पवित्रता रहती है। दूसरी मान्यता यह है कि श्री कृष्ण ने कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी पर नरकासुर नाम के दैत्य का वध किया था। नरकासुर नाम के राक्षस ने 16,000 से अधिक महिलाओं को बंदी बना रखा था। जब ये बात भगवान श्री कृष्ण को मालूम हुई तो उन्होंने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नरकासुर का वध किया था और सभी महिलाओं को कैद से मुक्ति दिलाई। समाज में इन सभी महिलाओं को मान सम्मान मिल सके, इसलिए श्री कृष्ण ने इन सभी महिलाओं से विवाह किया था। नरकासुर वध की तिथि होने से ही इसे नरक चतुर्दशी कहा जाता है। तीसरी मान्यता यह है कि यह दिन यमराज के लिए दीपदान करने का पर्व है। यमराज और यमदूतों से जुड़ी पौराणिक कथा है कि एक दिन यमराज ने यमदूतों से पूछा कि क्या तुम्हें कभी किसी प्राणी के प्राण हरण करते समय दुख हुआ है? यमदूतों ने कहा कि एक बार हमें दुख हुआ था। हेमराज नाम का एक राजा था। जब उसके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बच्चा अल्पायु है, विवाह के बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर राजा ने पुत्र को अपने मित्र राजा हंस के यहाँ भेज दिया। राजा हंस ने बच्चे का पालन पोषण सबसे अलग रखकर किया। जब राजकुमार बड़ा हुआ तो एक दिन एक राजकुमारी उसे दिखाई दी और दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद राजकुमार की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु से दुखी होकर राजकुमारी राजा हेमराज और उनकी रानी रोने लगे और विधाता को कोसने लगे। जब हम उस राजकुमार के प्राण हरण करने पहुँचे तो इन सभी का विलाप देखकर हमें बहुत दुख हुआ। ये बातें बताने के बाद यमदूतों ने यमराज से पूछा कि कोई ऐसा उपाय है जिससे किसी प्राणी की अकाल यानी असमय मृत्यु न हो। यमराज ने यमदूतों से कहा कि जो लोग कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की रात दक्षिण दिशा में मेरा या मेरे यमदूतों का ध्यान करते हुए दीपक जलाते हैं, उन्हें अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। इस कथा की वजह से ही नरक चतुर्दशी की रात यमराज के लिए दीपदान किया जाता है। तो दोस्तों, यह थी इस पर्व से जुड़ी 3 मान्यताएं। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।